नमस्ते, जय हिंद। हर साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर वो शानदार परेड, हवा में लहराता तिरंगा और गूंजते देशभक्ति के गीत, ये वो तस्वीरें हैं जो हम सभी के दिल और दिमाग में बस चुकी हैं, है ना? हम सभी के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन होता है। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि हम गणतंत्र दिवस ठीक 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? आखिरकार हमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। तो फिर इस दूसरे बड़े राष्ट्रीय पर्व की कहानी क्या है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले दो शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा, और वो शब्द हैं स्वतंत्रता और गणतंत्र। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत ही जरूरी फर्क है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, मतलब विदेशी शासन खत्म हो गया, अंग्रेज चले गए। लेकिन 1947 से लेकर 1950 तक भारत एक गणतंत्र नहीं था। हम आजाद तो थे, पर देश कैसे चलेगा, उसके नियम कानून क्या होंगे, ये सब अभी हमारे अपने नहीं थे। तो फिर ये गणतंत्र होता क्या है? सीधी सी भाषा में समझें तो ये एक ऐसा देश है जहां का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होता जिसे विरासत में गद्दी मिली हो, बल्कि उसे लोग चुनते हैं। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि 1947 और 1950 के बीच तकनीकी तौर पर भारत के राष्ट्र प्रमुख ब्रिटिश सम्राट ही थे। एक सच्चा गणतंत्र बनने के लिए भारत को जरूरत थी अपने खुद के संविधान की। और बस यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम, इस नए गणतंत्र के लिए एक रूल बुक बनाने का काम, यानी भारत का संविधान बनाने का काम। और ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। सोचिए जरा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल तक डॉक्टर D.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिन रात एक कर दिया। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने के लिए अनगिनत बैठकें हुईं, लंबी लंबी बहसें चलीं, और तब जाकर ये महान दस्तावेज तैयार हुआ। और फिर वो दिन आया 26 नवंबर 1949, जब संविधान सभा ने इस संविधान को अपना लिया। ये बनकर तैयार था, लेकिन रुकिए, अगर संविधान नवंबर में ही तैयार था तो इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों? कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। इस क्यों का जवाब हमें आज से कई साल पीछे ले जाता है, करीब करीब 20 साल पीछे, आज़ादी की लड़ाई के दौर में। 26 जनवरी की तारीख का असली महत्व दरअसल वहीं छिपा हुआ है। तो हुआ ये था कि दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, मतलब अब आधी अधूरी नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। और ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और फिर 1947 तक हर साल हमारे स्वतंत्रता सेनानी 26 जनवरी को ही आज़ादी के दिन के तौर पर मनाते रहे। तो समझ सकते हैं कि ये तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, ये हमारे आज़ादी के सपने का, उस जोश का प्रतीक बन चुकी थी। इससे एक बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। इसीलिए जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो हमारे नेताओं ने फैसला किया कि हम इसे लागू करने के लिए उसी ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी को चुनेंगे, उस पहले स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि हमारे ये 2 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हमें असल में क्या याद दिलाते हैं। तो सार ये है, 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि हमने आज़ादी कैसे हासिल की, और 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि उस आज़ादी का असल मतलब क्या है। ये वो दिन है जब हमें अपने कानून मिले, अपने अधिकार मिले और हमारी सच्ची पहचान बनी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस देश में संविधान ही सबसे ऊपर है और असली ताकत हम भारत के लोगों के हाथों में है। तो संक्षेप में ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये उस दिन का उत्सव है जब भारत के लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ली और खुद को एक संविधान दिया, एक वादा दिया। ये हमारे लोकतंत्र का, हमारी संप्रभुता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।